9 साल, हजारों ट्रेड और एक सच्चाई। मार्केट आपको नहीं हराता, आपका दिमाग आपको हराता है। पहले साल की बात करूं तो ट्रेडिंग मेरे लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था। एक गेम जैसा, जहां मुझे लगा कि बस यही स्टॉक या यही ऑप्शन चुन लिया तो मैंने जीत जाऊंगा। उस समय चार्ट से ज्यादा यूट्यूब और टेलीग्राम टिप्स पर भरोसा करता था। हर बार जब कोई ट्रेड मुनाफे में जाता तो मुझे लगता था कि मैं मार्केट समझ गया हूँ, और जब नुकसान होता था तो मैं उसे बदकिस्मती मानकर नजरअंदाज कर देता था। यही से एक खतरनाक साइकोलॉजी शुरू होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। उदाहरण के तौर पर मैंने एक बार लगातार तीन ट्रेड में मुनाफा कमाया और चौथे ट्रेड में बिना सोचे समझे पूरा कैपिटल लगा दिया, ये सोचकर कि आज तो मार्केट मेरी जेब में है। लेकिन वही ट्रेड मेरे लिए बड़ा नुकसान का सबब बन गया। उस दिन पहली बार समझ में आया कि मार्केट में लॉजिक से ज्यादा इमोशंस का खेल चलता है, और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। दूसरे साल मैंने स्ट्रेटजी बदलने का सिलसिला शुरू किया। हर हफ्ते एक नई स्ट्रेटजी, हर दिन एक नया इंडिकेटर। कभी आरएसआई, कभी मैकडी, कभी बॉलिंजर बैंड्स, तो कभी फिबोनाची। बहुत सारे। मुझे लगता था कि कोई एक मैजिक फॉर्मूला मिलेगा जो मुझे हर ट्रेड में जीत दिलाएगा। लेकिन असल में मैं अपने डर और अधीरता को छुपा रहा था। जब भी कोई स्ट्रेटेजी 2-3 बार फेल होती, मैं उसे छोड़ देता। उदाहरण के लिए, मैंने एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी सीखी थी, लेकिन 2 बार फेक ब्रेकआउट में फंस गया और तुरंत उसे बेकार मान लिया, उस स्ट्रेटेजी को। बाद में समझ आया कि समस्या स्ट्रेटेजी में नहीं, मेरी अपेक्षाओं में थी, मेरी उम्मीदों में थी। मैं हर ट्रेड में परफेक्शन चाहता था, जबकि मार्केट में अनिश्चितता ही सबसे बड़ी सच्चाई है। यही मैंने पहली बार सीखा कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं होता है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना ही सब कुछ होता है। तीसरे साल में मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सुना, लेकिन उसे सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगता था कि बड़े रिस्क में ही बड़ा पैसा है। मैंने कई बार अपने पूरे अकाउंट का 20-30% एक ही ट्रेड में लगा दिया करता था। कुछ बार किस्मत ने साथ भी दिया था, लेकिन ज्यादातर बार नुकसान ही होता था। एक बार मैंने बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में बड़ा पोजीशन लिया और मार्केट अचानक रिवर्स हो गया। कुछ ही मिनटों में मेरा आधा अकाउंट साफ हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट में सरवाइव करना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप टिके नहीं रहेंगे तो सीखने का मौका भी खत्म हो जाएगा। यही वो मोड़ था जहां मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या जुआ खेल रहा हूं? चौथे साल में मैंने डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की। मैंने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया जिसमें एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस तथा सारा कुछ उसमें मैंने शामिल रखा। लेकिन असली चुनौती प्लान बनाना नहीं था, उसे फॉलो करना था। कई बार ऐसा होता था कि मैं स्टॉप लॉस लगाता था, लेकिन जैसे ही प्राइस उसके पास आता मैं उसे हटा देता था, इस उम्मीद से कि मार्केट शायद वापस चला जाएगा। और कई बार मार्केट वापस नहीं आता था। उदाहरण के तौर पर, एक ट्रेड में मैंने 2% का स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन उसे हटाकर फिर मैंने बाद में 10% तक का कर दिया, और इससे मुझे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं है, बल्कि उन नियमों का पालन करना है, उन नियमों पे चलना है, खासकर तब जब आपका मन उसके खिलाफ हो। 5वें साल में मैंने अपने इमोशंस को समझना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि हर ट्रेड के पीछे एक भावना होती है, डर, लालच, उम्मीद या पछतावा। जब मैं नुकसान के बाद तुरंत नया ट्रेड लेता तो वो रिवेंज ट्रेडिंग हो जाता था। जब मैं मुनाफे के बाद और बड़ा रिस्क लेता तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था। एक बार मैंने लगातार 3 नुकसान के बाद चौथा ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैं अपना नुकसान वापस पाना चाहता था मार्केट से, और वह नुकसान भी सब कुछ लेके चला गया। तब समझ आया कि मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखें, ना कि पिछले ट्रेड की प्रभाव में आकर। छठे साल में मैंने जर्नलिंग शुरू की, सब कुछ नोट डाउन करना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद लिखता था कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, उस समय मेरी मानसिक स्थिति क्या थी और उसका परिणाम क्या हुआ। धीरे धीरे मुझे अपने पैटर्न दिखने लगे, जैसे कि मैं अक्सर जल्दी एंट्री लेता था या मुनाफे वाले ट्रेड को जल्दी काट देता था। उदाहरण के तौर पर मैंने देखा कि जब भी मैं बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेता, मेरा विन रेट बहुत कम हो जाता था। इस डेटा ने मुझे खुद को सुधारने में मदद की। यहाँ तक मैंने सीखा कि अगर आप खुद को नहीं माप सकते तो आप खुद को सुधार भी नहीं सकते हैं। 7वें साल मैंने पेशेंस यानी धैर्य की ताकत को समझा। पहले मैं हर दिन ट्रेड करता था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। सही मौके का इंतजार करना ज्यादा जरूरी है। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो पूरा दिन छोड़ दीजिए। कई बार मैंने पूरे दिन चार्ट देखा लेकिन कोई ट्रेड नहीं लिया, और ये मेरे लिए एक बड़ी जीत थी। उदाहरण के तौर पर, एक दिन मार्केट बहुत चौपी था और पहले का मैं बहुत होता था कि कई छोटे छोटे ट्रेड लेके मैं नुकसान कर बैठता था, लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं किया और अपने कैपिटल को बचा लिया, अपने सेटअप का इंतजार करता रहा। यही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। कब ट्रेड करना है उससे ज्यादा जरूरी है कब ट्रेड नहीं करना है। 8वें साल में मैंने एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना सीखा। मैंने ये मान लिया कि मैं हर ट्रेड में सही नहीं हो सकता हूँ। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है और इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। जब मैंने नुकसान को स्वीकार करना शुरू किया, तब मेरा डर कम हो गया। अब मैं स्टॉप लॉस को दुश्मन नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह देखने लगा हूँ। उदाहरण के तौर पर, पहले मैं स्टॉप लॉस हिट होने पर दुखी होता था, लेकिन अब मैं उसे एक छोटी फीस की तरह देखता हूँ जो मैं मार्केट को देता हूँ ताकि बड़े नुकसान से बच सकूं। इस सोच ने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। 9वें साल में आकर मुझे ये समझ आया कि ट्रेडिंग असल में एक माइंड गेम है। स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर, न्यूज़, ये सब सेकेंडरी है। सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट, आपकी बुद्धि। अगर आपका दिमाग शांत, डिसिप्लिन्ड और क्लियर है तो आप साधारण स्ट्रेटेजी से भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग डर और लालच से भरा हुआ है तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। आज भी मैं सीख रहा हूं क्योंकि मार्केट हर दिन नया है। लेकिन अब फर्क यही है कि मैं मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करता हूं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता हूं। और यही 9 साल की सबसे बड़ी सीख है। मार्केट में जीतने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर जीत हासिल करनी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।